उन रेड राउंड ग्लासेस को देखता है। वो ग्लासेस खाली हो जाते हैं और टूट जाते हैं, जिससे सब जगह कांच के टुकड़े बिखर जाते हैं जो अचानक से हवा में उड़ने लगते हैं और ग्लासेस के सभी टुकड़े सीधा काइल को आकर लगते हैं, जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। दरअसल उस घोस्ट ने काइल को तड़पाकर इसलिए मारा क्योंकि उसने इस होटल के रूल को तोड़ा था। दूसरी ओर हम बिट्सी को देखते हैं जो साइमन और लोगन को कर्टेन के पास खड़ा देख उनसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कहीं काइल इन कर्टेन्स के पीछे तो नहीं चला गया, जिस पर वो दोनों बिट्सी को मना कर देते हैं और झूठ बोल देते हैं। जिसके बाद साइमन और लोगन बार में आ जाते हैं, जहाँ साइमन खुद के लिए और लोगन के लिए ड्रिंक ऑर्डर करता है। वहीं पर लोगन वीडियो रिकॉर्ड करती है, जिसको बारटेंडर वीडियो रिकॉर्ड करने से मना भी करता है क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है। पर लोगन तब भी उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेती और मजे में वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। जिसके बाद फिर वो जैसे ही अपने रूम में जाती है, उसे अपना रूम खुला हुआ मिलता है, जहाँ सभी कपड़ों को सही से सजाकर रखा हुआ होता है। जहाँ लोगन को उन तीनों के लिए एक मैसेज मिलता है जिसमें ये लिखा होता है कि स्टॉप फिल्मिंग, रिस्पेक्ट द डेड, लीव द होटल और गेट आउट नाउ। जिसको पढ़कर लोगन उसको मजाक समझती है, उसे ये सब फनी लगता है, जिसको लोगन अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट कर देती है। लेकिन तभी बाथरूम से उसे कुछ आवाज आती है, जिसको चेक करने पर लोगन को वहाँ पर काइल की वुडन डॉल मिलती है, जिसको टच करते ही लोगन दूसरे डायमेंशन में एंटर कर जाती है, जहाँ पर वो अपने ही रूम में काउबॉय की घोस्ट को देखती है जो अपने विक्टिम्स को मारने से पहले उनकी वुडन डॉल बनाया करता था, जहाँ पर वो इस बार लोगन की डॉल बना रहा होता है। जिसको देखकर लोगन डरने लगती है और उसको अपने रूम से जाने को कहती है, पर वो घोस्ट उसकी कोई बात नहीं मानता और वो उसको मार डालता है। जिसके बाद फिर वो काउबॉय घोस्ट बारटेंडर के पास जाता है और साइमन की वुडन डॉल उसके पास रखकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ साइमन भी पहले से मौजूद होता है, पर नशे की हालत में वो बेहोश पड़ा होता है। यहीं पर हमको पता चलता है कि उस घोस्ट का साइमन की डॉल को रखने का मतलब है कि अब मरने का अगला नंबर साइमन का है, क्योंकि लोगन और काइल को एक घोस्ट पहले ही मार चुका है, जिनके डॉल्स भी हम देख चुके हैं। उधर साइमन को जैसे ही होश आता है, वो लोगन को ढूंढता हुआ उसके रूम की तरफ जाता है, जहाँ बाथरूम से खून बाहर देख उसकी हालत खराब हो जाती है और वो पैनिक करने लगता है। और तभी उसका मोबाइल बजता है, जिसको घोस्ट ने उसी रूम में रखा होता है, जिसे पिक करते ही साइमन को वही इंट्रोडक्शन वाली वीडियो की वॉइस सुनाई देती है, जिसको हमने कहानी की शुरुआत में सुना था। और अब साइमन बहुत ज्यादा डर चुका होता है। वो जल्दी से रूम से बाहर आता है, जिधर उसको कुछ घोस्ट किड्स की आवाज आने लगती है जो उसको पुकार रहे होते हैं। वो उस आवाज का पीछा करता है, जहाँ पर सामने उसे अपनी वुडन डॉल दिखती है, जिसको टच करते ही ऊपर से लोगन की डेड बॉडी उसके सामने गिरती है और तभी वहाँ पर वो घोस्ट किड्स साइमन के सामने आ जाते हैं, जिन्हें साइमन साफ साफ देख पाता है, जिनसे डरकर वो वहाँ से भागकर होटल के एक रूम में जाकर छुप जाता है। वो अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स से डरते हुए कहने लगता है कि ये होटल सच में हॉन्टेड है, प्लीज मुझे यहाँ से बचाओ। कि तभी वो सभी घोस्ट किड्स उस रूम के बाहर आकर डोर को नॉक करने लगते हैं और अब साइमन के पास वहाँ से भागने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। इसीलिए वो हिम्मत करके रूम से बाहर निकलकर भागता है और सीधा होटल के मेन एंट्रेंस पर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो 911 पर हेल्प के लिए कॉल मिलाने लगता है। कि तभी बच्चे भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुंच जाते हैं, जो उसके पीछे ही बैठे होते हैं। कि तभी अचानक से वही काउबॉय घोस्ट पीछे से मोबाइल के वायर से साइमन का गला दबाकर उसको मार डालता है, जिसको देख वहाँ पर मौजूद सभी घोस्ट किड्स बहुत खुश हो जाते हैं। जिसके बाद हमें एक न्यूज क्रू दिखाया जाता है, जिनके साथ एक कैमरामैन भी होता है। वो सभी लोग इस होटल में उन्हीं तीनों इन्फ्लुएंसर्स के मिसिंग होने की वजह से उसको रिपोर्ट करने आते हैं, जिन्हें बिट्सी ये कहती है कि वीडियो शूट करना इस होटल के रूल्स के खिलाफ है। पर कैमरामैन इन सभी बात को नहीं मानता और उसको भी ये सब घोस्ट स्टोरीज फेक लगती हैं, जिस वजह से वो कुछ भी सीरियसली नहीं लेता। और अगले ही पल हम बिट्सी को शैंडलियर की तरफ किसी से बात करता देखते हैं, जिसके हाथ में कैमरामैन का कटा हुआ सर होता है, जिसको देख बिट्सी क्रीपी अंदाज में कहती है कि कितनी बार कहा है नो फिल्मिंग। जिसके साथ रेड रंग की ये पूरी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।